ज्ञानवापी पर फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड जज का ऐसा बयान, चौंक गए वाराणसी के मुसलमान। बता दिया क्यों लिया गया ये फैसला। अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के कपाट आम जनता के लिए खोल भी दिए गए हैं, लेकिन अब सबकी नजरें काशी और मथुरा पर हैं। ज्ञानवापी पर तो हिंदू पक्ष की जीत होती हुई भी नजर आ रही है, खासकर तब से जब से व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है और इसीलिए पूरे काशी में जश्न का माहौल है। अब इसी बीच ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड जज का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि न्याय के उद्देश्य से ये फैसला किया गया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद पूजा शुरू होने के बाद ये मुद्दा और गर्मा गया है। कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है और इस लड़ाई के बीच ये ऐतिहासिक फैसला देने वाले तत्कालीन जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में रिटायर्ड जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि वो कोई भी फैसला देने से पहले उसे 3 बार पढ़ते थे, फिर उसके बाद फैसला सुनाते थे। आपको बताते चले, 31 जनवरी को अपनी सर्विस के आखिरी दिन उन्होंने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पर फैसला दिया था, जिससे देश भर के शिव भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। हालांकि उनके इस फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति का आदेश देने के बाद रिटायर हुए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा, मैंने न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी फैसले सुनाए। अपनी योग्यता और पत्रावली पर मिले साक्ष्यों के आधार पर यह आदेश दिया। हम न्यायिक सेवा में हैं। 31 जनवरी को अवकाश ग्रहण किया है। जब तक मैं न्यायिक सेवा में रहा, मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य मेहनत से किया। सुनिए अजय कृष्ण विश्वेश ने क्या कुछ कहा। निष्ठा के साथ अपना कार्य किया, मेहनत के साथ अपना कार्य किया और मेरे मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी कि जो भी मैं जजमेंट लिखूं, आदेश लिखूं, वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको पढ़ के करेक्ट करके तब अपने फैसले लिखता था और प्रयास करता था कि जो भी जजमेंट हैं, फैसले हैं, वो न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखे जाएं और उसमें कोई त्रुटि न रहे। तो इसी वजह से जो भी मैंने आदेश किए और वो सब इसी भावना से किए कि पत्रावली पर जो सामग्री है, जो साक्ष्य है, जो उभय पक्ष का जो वृतांत है, अभिवचन है, उनको ध्यान में रख के मैं अपने फैसले करूं और जहां तक हो सके न्याय के उद्देश्यों को वो पूरा करे और उचित हो और जो मेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी है उसके अनुसार मैं फैसला लिखूं। यही मेरी हमेशा इच्छा होती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए मेरे द्वारा जो भी आदेश किए गए, इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए किए गए। शर्त अगर बात किया जाए तो अंजुमन जामिया मुसलमानों का ये आक्रोश है कि जो ये फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं कहा जाए तो उसमें उनकी जो है एक आपत्ति भी रही है, जिस पर उन्होंने लगातार विरोध भी दर्ज कराया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने कई बार अक्सर देखा है जो भी फैसला होता था, जिसके पक्ष में होता था वो तो प्रसन्न होता था और मुस्कुराता हुआ चला जाता था। जो भी फैसला किसी के खिलाफ गया उसको जो है एक प्रकार से आक्रोश रहता था कि हमारे खिलाफ हो गया। अपनी स्थिति को जानने का कोई प्रयास करता नहीं था, लेकिन वो सोचते थे कि साहब हमारे खिलाफ फैसला गया है। तो ये हमने हर एक प्रत्येक मैटर में देखा, जिसके खिलाफ फैसला होता था वो कई बार तो कुछ लोग यहाँ तक कर देते हैं कि भाई उसका पब्लिकली विरोध करना शुरू कर देते हैं, फला है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसले हम लोगों के द्वारा, न्यायिक अधिकारियों के द्वारा, जजेस के द्वारा किए जाते हैं, वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिए जाते हैं। उसके अलावा और लेश मात्र भी कोई अन्य कंसिडरेशन नहीं रहता है। आपको बता दें सर, कार्यकाल के अंतिम दिन जिस तरीके से आपने जो फैसला दिया इसको लेके, मुस्लिम पक्ष लगातार इस पे आपत्ति करता रहा कि 1 हफ्ते का समय अगर दिया गया था तो ये अंतिम दिन आपने जो दिया, ये बड़ा सुप्रश्चित लगा है कि ये पहले भी वो दिया जा सकता था। भाई उसकी बात तो यह है कि वो सब काम ड्यू कोर्स में होते रहे। जो एप्लीकेशन हमारे पास जब जब आती रही है तब तब हम उसको सुन के आदेश करते हैं। दोनों पक्षों को सुनकर जो भी विधि के अनुसार है वो आदेश पारित किया गया है। जिस समय मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन सुनवाई के लिए आती है तभी मैं उसको सुन के उस पर आदेश कर सकता हूँ, उससे पहले कैसे आदेश कर सकता हूँ। तो जब भी मेरे सामने कोई प्रार्थना पत्र आया तभी मैंने सुना, उभय पक्ष को सुनकर और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए न्याय की अवधारणा को ध्यान में रख के आदेश किया गया है। ये बात है। सर, तमाम फैसला आपने दिया सर आज तक, ये लास्ट फैसला देने में कैसा लगा आपको, मतलब ज्ञानवापी को लेके? मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जो है ये
इसको डिस्टिंग्विश मैंने अलग से कभी नहीं किया। जो भी फैसले हमने किए, मैंने बताया आपको, जो भी फैसले किए सब अपनी बेस्ट एबिलिटी के अनुसार और ये ध्यान में रखते हुए कि वो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाएं। इसके अलावा मेरे मन में और कोई बात नहीं आई कभी भी। सभी फैसलों को करते हुए यही भाव आता था कि अपना एक उचित न्यायपूर्ण फैसला करो जिसमें कोई त्रुटि न रहे अपने हिसाब से। बाकी तो आप जानते हैं अपीलेट सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि कोई लीगल त्रुटि या कोई भी कर सकता है, जाने अनजाने भी हो सकती है, तो इसीलिए अपीलेट कोर्ट है ताकि अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो अपीलेट कोर्ट सुधार सकती है उसको। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो भी किया वो अपनी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी किया, मैंने सब चीजों को देख के इतना कह सकते हैं। अजय कृष्ण विश्वेश के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।